दीजिए, कथा कैसे सुननी चाहिए। जब आप कथा के समय में हिले, आगे पीछे देखे, चुपट इंजेक्शन कोई दे आपको सुई, आप हिल डोल करें तो क्या होगा? वो दवाई इंजेक्ट होगी, जाएगी अंदर, सूजन हो जाएगा। पता है वो बीमारी तो टेम्पररी बीमारी, बुखार सर्दी में सुई लेते हैं। जन्म जन्म की बीमारी हम लोगों को लगी है, उसका इलाज हम लोग, उसका विधि जानेंगे तो कितनी सावधानी बरतनी पड़ेगी। हिलना नहीं चाहिए कथा के समय में, अगल बगल नहीं देखनी चाहिए। तब आपको समझ में आएगी आखिर कथा है क्या। अभी हम लोग कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर ये कथा का आयोजन किए हैं। राजा परीक्षित सुनने वाले श्रोता हैं। इस श्रोता के साथ में क्या समस्या है पता है आपको? 7 दिन जीने वाले। किसी व्यक्ति को कोई डॉक्टर बोले कि 8वां दिन मर जाओगे आप, उसको कुछ अच्छा लगेगा? कोई चीज अच्छा लगेगा? बातचीत अच्छा लगेगा? खाने में अच्छा लगेगा? कुछ अच्छा नहीं लगेगा। मेरा कल्याण कैसे? 2 बातों से डरनी है, एक मौत से, एक परमात्मा से। और 2 बातों से डरेंगे तो मेरा जीवन का बेड़ा पार हो जाएगा। मौत जब भूल जाते हैं तो फिर गड़बड़ कर देते हैं, ईश्वर को भूल जाते हैं तो फिर गड़बड़ करते हैं। इसीलिए 2 बातों को नहीं भूलनी है। परीक्षित 7 दिन की ही आयु है, 7 दिन के लास्ट में मरने वाला है। तो एकाग्रचित्त होके सुन रहे हैं। आप सुनेंगे कैसे सुन रहे हैं। परीक्षित के पास तो 7 दिन का समय था। हम लोगों के पास में कोई गारंटी देगा कि 7 दिन जिएंगे? कोई गारंटी देगा कि 7 मिनट जिएंगे? 7 मिनट की भी गारंटी नहीं है। अब परीक्षित के पास तो 7 दिन का समय था, हम लोग के पास 7 सेकंड का भी समय है कि नहीं है वो भी पता नहीं है। इसीलिए ये जो अवसर मिला है वो ध्यान पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक सुनने का है और सुन के जीवन में उसको उतारने का है। राजा परीक्षित, कौन पूछ रहे हैं सवाल जो 7वां दिन मरेंगे? आपके मन में यह भाव है कि मैं मरूंगा, तब आप ध्यान से कथा सुन पाएंगे। हम लोगों के दिल दिमाग में दूर दूर तक नहीं है कि नवंबर, दिसंबर, फरवरी 2027, 28, 29 दूर दूर तक नहीं है। मरने का है नहीं, मरने का है ही नहीं है। हम लोग के गांव में तो लोग सब मरता है, पता नहीं इधर लोग मरते हैं कि नहीं मरते हैं। मरने का है। दिसंबर में बेटी का विवाह करेंगे, अप्रैल में गाड़ी लेंगे, मई में जमीन लेंगे। क्या प्लान है? देखिए प्लानिंग कितना है। अब मरने का कहीं दूर दूर तक लिस्ट में है कहीं कि मरना भी है। इसीलिए गलती करते हैं। परीक्षित 7वां दिन मरने वाला है, सवाल करता है। मरने वाला व्यक्ति तो कल्याण खोजेगा कि कहां से कल्याण होगी। और जिसको भाई जीना है, जो अमर है, उनको तो कोई सवाल नहीं है। भाई अमर है तो फिर क्या दिक्कत है? डर किस बात की? तो लगता है शायद हम लोग भूल जाते हैं ना, मौत को भूल जाते हैं। तो कौन सवाल पूछ रहा है? 7वां दिन जो मरेगा वो पूछ रहा है। कैसे? उसको कुछ अच्छा नहीं लगता है। मेरा कल्याण, मेरा कल्याण, मेरा कल्याण कैसे होगा? क्या पूछते हैं? किनसे पूछते हैं? गुरु महाराज से। गुरु महाराज कैसे हैं? दिगंबर, दुनिया से कुछ लेना देना, भगवान के भजन में मस्त रहने वाले, भगवान के कथा में मस्त रहने वाले। पता है इस व्यास गादी पर कौन बैठेगा? हमारे परम पूज्य डोंगरे जी महाराज कहते हैं
ये दसम स्कंद की बात है। भगवान कन्हैया की जो कथा भागवत में प्रारंभ हुई है वो दसम स्कंद से प्रारंभ हुई है। बोलते हैं कि अब दसम स्कंद में जा रहे हैं, तो कथावाचक की स्थिति क्या है भाई? तो डोंगरी जी महाराज भागवत रहस्य में एक भजन लिखे हैं, उस किताब में भजन लिखा हुआ है, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। कैसा मेहंदी है? मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण। देखिए कथा कौन करेगा? जो कृष्णमय है, सोता है तो कृष्ण, जगता है तो कृष्ण, बातचीत करता है तो कृष्ण। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की। परीक्षित महाराज 7वां दिन मर जाएंगे। हे गुरुदेव, हे संत भगवान, मेरे पास समय बहुत कम है। भगवान कन्हैया यदुवंश में अवतार लिए, वो पवित्र कथा सुनाइए। अवतरी यदुर्वंशे भगवान भूत भावनः, कृतवान यानि विश्वात्मा, तानि नो वद विस्तरा। हे भगवान, हमारे भगवान, हमारे कन्हैया यादव कुल में आए हैं। वो परम पवित्र कथा सुनाई। कन्हैया कहाँ आए हैं? किस कुल में आए हैं? यादव कुल में। बाके बिहारी किस कुल में आए हैं? यादव कुल में। दूसरा सवाल करते हैं, रोहिण्या सतनयः प्रोक्तो रामः संकर्षणस्त्वया, देवक्या गर्भ संबंधः कुतो देहांतरम विना। हे गुरुदेव भगवान, राजा परीक्षित का दूसरा सवाल सुनिए। दसम स्कंद का दूसरा सवाल। जो बलराम जी को रोहिणी का भी बेटा बोलते हैं और देवकी का भी बेटा बोलते हैं, तो एक आदमी दो मां का बेटा कैसे होगा? तीसरा सवाल करते हैं, व्रजे वसन किम करो न मधुपुरियां च केशवः, भ्रातरं चावधीत कंसं मातुरद्धातहरणम्। हे भगवान, ब्रह्मा और शंकर का भी शासन करने वाले प्रभु ब्रज में कौन कौन सी लीलाएं किए हैं, और अपने माता के भाई अर्थात मामा कंस को क्यों मारे? क्योंकि मामा
तो मारने के योग्य नहीं होते हैं, वो तो सम्मान के पात्र हैं, तो क्यों मारे मामा? तीसरा सवाल। अगला सवाल सुनिए, कहते हैं भगवान एतदन्नच्च सर्वं मे मुने कृष्ण विचेष्टितम् वक्तुमर्हसि सर्वज्ञ श्रद्धानाय विस्तृतम्। देखिए चतुराई, परीक्षित की चतुराई। हे गुरुदेव भगवान, जितना हमको समझ में आया, जितनी मेरी बुद्धि थी वो तो हमने पूछा। अब मेरी बुद्धि तो अल्प है, आप तो ज्ञान के भंडार हैं, ज्ञान के सागर हैं। तो गुरुदेव जो बातें हमने पूछी वो तो निवेदन है ही कि बताइए ही बताइए, और जो बातें नहीं पूछी वो भी बता दीजिए। देखिए चतुराई, आप गुरु से ज्ञान लेंगे तो विनम्र बन के लेंगे, नम्र बन के लेंगे। बहुत सारे सवाल किए और कहते हैं कि जो मैं तो जानता नहीं हूं। आप सीखेंगे कब? जब आपके भीतर में भाव रहेगा कि मैं कम जानता हूं, और जब आपके भीतर में ये भाव हो जाए कि मैं ज्यादा जानता हूं, तो आप फिर सीख कैसे पाएंगे? भरे हुए बर्तन में कोई वस्तु रख पाएंगे आप? लोटा भरा हुआ है पानी से, उसमें ऊपर से कैसे डालिएगा? आपके भाव पहले से मन में ये भाव होगा कि मैं ज्यादा जानता हूं, तब तो सीख नहीं पाएंगे। साधक का एक लक्षण है, उसमें एक लक्षण है कि मैं कम जानता हूं। पता है, इस दुनिया में एक ही वो व्यक्ति है, वो तत्व है जो सब कुछ जानता है, परमात्मा। उसके बाद कोई नहीं ऐसा हुआ जो सब कुछ जानता है। जीवन भर सीखना पड़ता है साहब, चाहे बाबा हो, चाहे संत हो, चाहे महंत हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे कुलपति हो, जीवन भर सीखना पड़ेगा। आप एक विषय में पीएचडी किए हैं तो दूसरा विषय तो खाली है आपका, तीसरा विषय तो आपका खाली है। परीक्षित कहते हैं भगवान, मैंने जो पूछा है, जितनी मेरी समझ थी वो मैंने तो पूछ दिया, अब तो मेरी बुद्धि उतनी है नहीं। तो हे भगवान, जो मैंने नहीं पूछा वो भी निवेदन, विनती, प्रार्थना भगवान वो भी सुनाने की कृपा करिए। तो सुखदेव भगवान बोलते हैं, तो बहुत सारे आपने प्रश्न कर दिए, तो फिर मैं बोलूंगा तो आप सुनोगे? परीक्षित को कहते सुनोगे? तो जी महाराज, तो कैसे सुनोगे? हम कैसे जानेंगे कि आप सुनोगे? अच्छा से सुनने वाला का यहाँ पहचान है। कौन आदमी कथा सही से सुनता है, यहाँ पर प्रमाण दिया हुआ है, आप मिला लीजिए। यदि इससे मिल जाता है तो आप परीक्षित की तरह कथा सुन रहे हैं, अन्यथा दिक्कत है। क्या प्रमाण दिया हुआ है? सुखदेव भगवान बोले कि आप इतना सवाल किए हो, अब मैं जो जवाब देने लगूं तो आप सुनोगे कि नहीं सुनोगे, मैं कैसे जानूं? भगवान में बता रहा। प्रमाण देखिए, भागवत जी का प्रमाण देखिए। नैसाति दुःसहा छुन्माम त्यक्तोदमपि बाधते पिबंतम तन्मुखाम भोजच्युतम हरि कथामृतम। हे भगवान, अन्न की तो बात छोड़िए, मैंने जल का भी त्याग कर दिया है, अब मुझे भूख प्यास नहीं सताती है। भगवान, यही मैं था जो कुछ दिन पहले प्यास के कारण मैंने एक ऋषि के गले में, एक मुनि के गले में मैंने मरा हुआ सर्प डाला था, तो मुझे सांप लगी कि 7वां दिन मर जाएगा, क्योंकि उस समय में मैं प्यास को सह नहीं सका, भूख को सह नहीं सका, सहनशीलता मेरे में नहीं थी। लेकिन आपकी कृपा से हे भगवान, आपने जो भागवत कथा अमृत सुनाया है, उसकी कृपा से अब मुझे अन्न की तो बात छोड़िए, जल का भी त्याग कर दिया है। मुझे भूख प्यास नहीं सता रही है। कथा के समय आपको भूख, जब आप भूल जाते हैं, प्यास की सुधि भूल जाते हैं, भूख प्यास नहीं लगती है, रास्ता सही है आपका। घर याद आए, बेटा बेटी याद आए, तब तो गड़बड़ है साहब, दाल में कुछ काला है। भगवान, आप जिस घर को याद करते हैं उस घर से निकाला जाएगा। आप इज्जत से मान गए तो अच्छी बात है, नहीं तो कॉलर पकड़ के तो निकाला ही जाएगा। इज्जतदार आदमी होता है
वो समझदार इशारा उनके लिए काफी होती है भाई। जिस घर में आप दौड़ते हैं ना, उस घर से निकाला जाएगा, खींच के निकालेगा, बाहर कर दिया जाएगा। काहे को दौड़ते हैं? और जिस घर में जाना है, उस घर की बात यहाँ हो रही है, तो काहे को? उसके बाद तो अपना घर द्वार है ही है। सबको छोड़िए, दुनिया को छोड़िए, नहीं छोड़िएगा तो एक दिन दोस्ती छुड़ाया जाएगा। प्रेम से मानिए, नहीं तो जबरदस्ती मानिएगा, मानना तो पड़ेगा। भगवान, मुझे भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, आपके मुख कमल से जो झरती हुई कथा मृत का मैं पान करता हूं, मैं गदगद हो जाता हूं। भगवान, सुनाने की कृपा करिए। आहा, पानी पीने वाला हो, प्यासा आदमी हो तो पानी पिलाने में मजा आता है। भोजन करने वाला हो तो भोजन खिलाने में मजा आता है। अब गदगद हो गए सुखदेव भगवान। सूत उवाच, क्या कहते हैं सुनिए। सूत जी कहते हैं, अभी सवाल किए जादव कुल में जन्म लिए, और सूत जी ब्राह्मण नहीं है। कथावाचक 18 पुराण के कथावाचक कौन है? सूत जी। और वो ब्राह्मण नहीं है, जन्म से ब्राह्मण नहीं है, कर्म से ब्राह्मण है। और जन्म से कोई ब्राह्मण होता ही नहीं है, जन्म से कोई ब्राह्मण होता नहीं है। आप लोग जो कोई भी कथावाचक बोलता है जन्म से ब्राह्मण होता है, वो गलत ही नहीं बोलता है, बहुत गलत बोल रहा है, बहुत गलत बोल रहा है साहब। मैं नहीं बोल रहा हूं, अभी सूत जी कथा कर रहे हैं। कोई कथावाचक यदि कहे कि ब्राह्मण ही कथा कहने का अधिकारी है, तो ब्राह्मण का परिभाषा तो बता दे। एक में श्लोक आता है, ब्राह्मण जन्म से नहीं होता है, वो कैसे होता है देखिए। अब मैं आपके सामने में जो रखूंगा वो दूध का दूध, पानी का पानी, कहीं मिलावट नहीं, कहीं मिक्सिंग नहीं करूंगा। क्या लिखा हुआ है? जन्मना जायते शूद्रः। मेरी लिखी हुई बातें नहीं है साहब। पता नहीं कथावाचक क्यों नहीं बोलता है, बोलबे नहीं करेगा, ये श्लोक बोलेगा ही नहीं। आप लोग सुनते हैं, कथा सुनते हैं, बोलेगा ये श्लोक नहीं बोलेगा। आप मेरे जाने के बाद भी आप मिला के देखिएगा, मोबाइल के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से और माध्यम से जब आप सुनेंगे तो इस श्लोक को बोल भी नहीं करता है। पता नहीं क्यों नहीं बोलता है। जन्मना जायते शूद्रः, जन्म से सब शूद्र होता है। अच्छा, किसका बेटा अंग्रेजी जानता है जब जन्म लेता है? किसका बेटा उर्दू जानता है? किसका बेटा संस्कृत जानता है? किसका बेटा मैथिली जानता है? कुछ नहीं जानता है। जैसे अमेरिका में बच्चा खाली जन्म लेता है, ऐसे इंडिया में बच्चा खाली, ऐसे जापान में बच्चा खाली, ना एबीसीडी जानता है, ना अंग्रेजी, ना उर्दू, ना फारसी, ना हिंदी, कुछ नहीं जानता है। जन्मना जायते शूद्रः, जन्म से सब शूद्र होता है साहब। संस्कारात द्विज उच्यते, संस्कार जब आपका हो जाएगा तो द्विज हो जाएंगे। तो किसी का भी होगा, मानव मात्र का होगा। समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूं? किसी का बेटा पढ़ेगा इंजीनियर, इंजीनियरिंग पढ़ाई पढ़ेगा तो इंजीनियर बनेगा कि नहीं? इंजीनियर साहब बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? यदि किसी का बेटा संस्कार हो गया तो द्विज बोलेंगे कि नहीं? संस्कारात द्विज उच्यते। किसी का बेटा इंजीनियर बना तो इंजीनियर साहब, मास्टर बना तो मास्टर साहब, नेताजी बना तो नेताजी, मंत्री बना तो मंत्री जी। तो फिर संस्कार हुआ तो द्विज क्यों नहीं बोलेंगे? इंजीनियर सब बन सकता है, डॉक्टर सब बन सकता है, तो फिर पंडित सब क्यों नहीं बन सकता है? सही बोल रहा हूं। संस्कारात द्विजुच्यते, तो संस्कार क्या होता है? 16 संस्कार में से एक संस्कार है जिसका नाम है उपनयन संस्कार, जनेऊ संस्कार, दीक्षा संस्कार। अब किसका होगा उपनयन? मानव मात्र का होगा। जो कोई मनुष्य है उसका उपनयन होगा। जनेऊ तो जानवर पहनेगा नहीं, राम नाम तो जानवर कर नहीं सकता,
पशु पक्षी कर नहीं सकता, उसका उपनयन होगा नहीं। उपनयन किसका होगा? जनेऊ किसका होगा? मानव का होगा। कोई हो उसका उपनयन होगा होगा। यदि कोई बोलता है नहीं होगा तो वो बताए कि कागज में कहां लिखा हुआ है, शास्त्र में कहां लिखा हुआ है कि मानव का उपनयन नहीं होगा तो किसका होगा? इसी श्लोक में बोला गया है संस्कारात द्विजुच्यते। संस्कार जब होता है तो द्विज बन जाता है। उसके बाद आगे देखिए, वेद पाठात भवेत विप्रः। वेद शास्त्र का अध्ययन करने लगता है वो व्यक्ति तो विप्र बन जाता है। अब ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः, ब्रह्म को जान लेता है तो ब्राह्मण हो जाता है। भाई मेरे आजकल तो गजब की समस्या है, न पढ़ा न लिखा ब्राह्मण बन के घूम रहा है, न संस्कार नाम का चीज है, न वेद शास्त्र का ज्ञान है, अब बस ब्राह्मण बन के घूम रहा है। ये तो अन्याय है साहब, ये तो अत्याचार है। ये कथावाचक क्यों नहीं बोलता है? क्यों नहीं बोलता है? हाँ? बिना संस्कार का ब्राह्मण, बिना वेद शास्त्र का ज्ञान का ब्राह्मण। आप अपने गांव में इंजीनियर बोलते हैं किसी को जो पढ़ा लिखा नहीं है, इंजीनियरिंग पढ़ाई नहीं है, किसी को इंजीनियर बोलते हैं? हाँ बताइए, आप ब्राह्मण कैसे बोल दिए किसी व्यक्ति को जो वेद शास्त्र नहीं जानता है, जिसमें संस्कार नहीं है? ब्राह्मण कैसे हो गया? अरे दिखाओ तो सही, कागज तो लाओ। अरे कोई सिंपल सा गाड़ी चलाता है तो ड्राइविंग लाइसेंस देता है तो दिखाता है, जब कहीं प्रशासन चेक करती है तो लाइसेंस दिखा। मोटरसाइकिल चलाते तो लाइसेंस ला, लाइसेंस है तो ड्राइवर हो, नहीं तो चलो अंदर चल फाइन भर। आप ब्राह्मण बने हो तो दिखाओ सर्टिफिकेट भाई, कैसे बने हो? एक वेद का नाम नहीं आता, द्विवेदी हो गया। द्विवेदी माने दो वेद का जानकार, त्रिवेदी माने तीन वेद का जानकार। अब पता नहीं तीन वेद का नाम आएगा कि नहीं, उसे आएगा वो त्रिवेदी कहलाता है। चतुर्वेदी चार वेद का जानकार, अब पता नहीं उसको पुराण का भी नाम याद है कि नहीं याद है, चतुर्वेदी बन के घूम रहा है साहब। बाकी बिहारी लाल सूत जी कौन है? ब्राह्मण है। ब्राह्मण होता है कैसे? कर्म से ब्राह्मण। ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः। सूत जी, पता है भागवत में कथावाचक कितने हैं, मुख्य श्रोता कितने हैं? 3 जगह संवाद हो रही है। भागवत की संवाद कई जगह हो रही है? हम आप जोड़ लगे तो 4 जगह। एक जगह संवाद हो रही है राजा परीक्षित की और सुखदेव भगवान की। एक जगह संवाद हो रही है, परीक्षित महाराज पूछते, सुखदेव भगवान जवाब देते। दूसरी जगह नैमिषारण्य में कथा हो रही है, 88,000 ऋषि है, व्यास गादी पर सूत जी हैं बैठे। फिर मैं याद दिला दूं, वो कर्म से ब्राह्मण है, कर्म से ही ब्राह्मण होता है। मैं आपको प्रमाण देता हूं। कहां से प्रमाण देता हूं? तो रामचरितमानस से प्रमाण देता हूं। बिना कर्म का कोई न महान हुआ है न सम्मान का पात्र बना है। कर्म से ही सब कुछ होता है। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये गोस्वामी तुलसीदास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल जाखा। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बताइए, ये मेरी चौपाई है। जो जैसा करेगा तस फल चाखा, वैसा फल मिलेगा। न तू पढ़ा न लिखा न तपस्या किया, ब्राह्मण बन के घूम रहा है जी। इससे बढ़ के अन्याय है। आप लोगों पर हमको मैंने क्या कहे,
दया कहिए, तरस कहिए कि आप लोग मान भी लेते, आप लोग मान भी लेते। आप 10 बीघा के मालिक हैं तो कबाला होगा घर में, रजिस्ट्री किए होंगे तो कागज होगा घर में। और जो कोई बोलता है कि हम ब्राह्मण हैं तो बोलिए कागज निकाल, कहां से तुम ब्राह्मण हो? जागिए, क्या करना पड़ेगा? जागना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पता है धर्म में भी कचरा है। क्या है? अच्छा कलयुग है तो कलयुग में एक ही जगह कलयुग है कि सब जगह कलयुग है? सब संस्था में कलयुग का प्रभाव है तो इधर में भी प्रभाव है। जागना पड़ेगा। तो एक जगह संवाद हो रही है सूत जी का, व्यास गादी पर बैठे हैं, सामने में 88,000 ऋषि महर्षि। दूसरा संवाद, तीसरा है विदुर जी का और मैत्रेय जी का। तीसरा संवाद और चौथा संवाद अभी मेरे द्वारा और आपके द्वारा हो रहा है, या कोई संत के द्वारा जहां कहीं भी कथा हो रही है, ये चौथा संवाद। 3 संवाद जो किया गया है भागवत जी में, उसमें से परीक्षित महाराज, सुखदेव भगवान, सूत जी, सौनकादि ऋषि और मैत्रेय जी, विदुर जी, और चौथा में संत के द्वारा जब श्रोता को सुनाया जाता है तो सूत जी कहते हैं किसको? 88,000 ऋषि महर्षि को कहते हैं। एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम, ये सवाल सुनने के बाद में साधुवाद, साधुवाद कौन कहते हैं? सुखदेव भगवान कहते हैं। सूत जी सौनकादि को कहते हैं कि सुखदेव भगवान बोलते हैं परीक्षित को, ऐ परीक्षित, ऐ राजन, ऐ राजा परीक्षित, साधुवाद, साधुवाद। क्यों साधुवाद? क्योंकि भगवान के विषय में सवाल किए हैं आप, कथा के संबंध में प्रश्न किए हैं आप, कथा की जिज्ञासा है। इसीलिए जो व्यक्ति कथा, भगवान की कथा के संबंध में प्रश्न करता है, सुनने की जिज्ञासा करता है, वो व्यक्ति साधुवाद का पात्र है। उनको साधुवाद, उनको अभिनंदन, उनको वंदन। ऐसे करके सुखदेव भगवान कहते हैं राजन आपका साधुवाद। तो मैं क्या बोलूंगा? मैं तो सोरवा ग्रामवासी को, जितने भी भक्तगण हैं उनको साधुवाद अभिनंदन करूंगा। क्यों? आप बार बार कृष्ण कथा सुनने की जिज्ञासा रखते हैं। ये आपका पुण्य का प्रभाव है, आपकी भक्ति का प्रताप है। आपने दान पुण्य किया है, आपने अच्छा कर्म किया है। जब व्यक्ति अच्छा कर्म करता है, सेवा करता है, दान पुण्य करता है तो कथा में मन लगती है उनको। ये प्रमाण है। कलयुग में कथा नाना साहब, कथा हो भी रही है तो क्या पता 1 नंबर है कि 2 नंबर है, वो भी गारंटी नहीं है, क्योंकि कलयुग तो सब जगह है। बाकी बिहारी लाल। अब सुखदेव भगवान कहते हैं, सुखदेव भगवान क्या कहते हैं? वासुदेव कथा प्रश्न। ऐ राजन, आपने वासुदेव भगवान की कथा के बारे में पूछा है, तो पूछने वाले का क्या होगा? वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषां स्त्रीन पुनाति वक्तारं पृच्छिकं श्रोत्रिंस तत्पाद सलिलम यथा। बोले भगवान का चरणामृत, शालिग्राम भगवान का चरणामृत पीने वाले पवित्र हो जाते हैं। ऐसे प्रश्न करता, श्रोता, वक्ता सब पवित्र हो जाएगा। किसके बारे में? भगवान के विषय में जो पूछेंगे, कहेंगे, सुनेंगे, गाएंगे, सब पवित्र हो जाएंगे। मेरा पाप तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। तुम करो प्रभु से प्यार, तुम करो हरि से प्यार, अमृत बरसेगा।
हो जाए बेड़ा पार, तेरा होगा बेड़ा पार, अमृत बरसेगा तेरा, तेरा होगा बेड़ा पार, अमृत बरसेगा, बरसेगा जी बरसेगा, बरसेगा भाई बरसेगा, तेरा हो जाए बेड़ा पार, अमृत बरसेगा, प्याला राम नाम का अमृत प्याला, पीकर बन जा तू मतवाला, तेरा हो जाए बेड़ा पार, अमृत बरसेगा, करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा, तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा, तुम करो प्रभु से प्यार, जोर से बोलना पड़ेगा, बाके बिहारी की जय, बाके बिहारी लाल के। कौन कौन पवित्र होगा? पूछने वाला, कहने वाला, सुनने वाला। बोले राजन, कौन कौन सवाल किए थे? यदुवंश में कन्हैया आया, यादव कुल में आया। एक बात आपको बता दें, सनातन हिंदू धर्म की बीमारी, जब तक ये बीमारी रहेगी सनातन हिंदू धर्म ढंग से बढ़ नहीं पाएगा। इस बीमारी को मिटाना पड़ेगा। क्या है पता है आपको? जातिवाद। क्या है? आपको मैं ऐसे समझाते हैं, अभी दुनिया में नहीं भारत में हल्ला मचा हुआ है इस बात को लेके। मैं आपको ऐसे समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आपको 4 बेटा है, 40 बीघा जमीन है, तो 40 बीघा जमीन जो होगा तो 4 बेटा है तो सबको 10-10 बीघा को होगा या एक को 20 बीघा हो जाएगा? 4 बेटा है तो चारों बेटे का क्या है? बराबर अधिकार है बाप की संपत्ति पर। हाँ या ना? अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, ठीक है, अब भगवान उसमें स्थापित होंगे, प्राण प्रतिष्ठा दिया जाएगा। उसमें राम नहीं जाएगा, चौपाल नहीं जाएगा, साफी नहीं जाएगा, यादव नहीं जाएगा, मंडल नहीं जाएगा। तो काहे को भगवान, काहे को जय श्री राम? यदि भगवान सबका पिता है तो सबका अधिकार मंदिर पर है। हाँ या ना? हाँ या ना? एक ही आदमी क्यों जाएगा? तो ये जो सनातन हिंदू धर्म की बीमारी है जातिवाद, ये भयंकर बीमारी है जातिवाद। इसको जड़ से उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। आप कहेंगे कि बाबा आप कहां से बोल रहे हैं? मैं तो प्रवक्ताओं को बोलता हूं, पंडितों को बोलता हूं कि कागज से बोला करो भाई, पोथी से बोला करो।
अब मैं जो बात बोलूंगा सो कागज से बोलूंगा, पोथी से बोलूंगा, शास्त्र से बोलूंगा। अभी अयोध्या के राम मंदिर में कोई मुख्यमंत्री है, कोई प्रधानमंत्री है, राम है, चौपाल है, साफी है, यादव है, मंडल है, वो नहीं जाएगा गर्भगृह में। क्यों नहीं जाएगा? ये बीमारी है। कैसे? मैं आपको रामायण से बताता हूं। ये कथावाचक नहीं बोलेगा, ऐसा नहीं बोलेगा। अभी तो आप राम जी का पाथर का ना मूर्ति बनाए हैं जी। कौन सी का बनाया? पाथर का। पाथर का मूर्ति बनाए हैं तो उस मंदिर में सब नहीं जाएगा। अभी 200 सेवक यदि अयोध्या के राम मंदिर में होगा तो उसमें राम, चौपाल, साफी, यादव, मंडल, झा, मिश्रा सब मिला के होना चाहिए ना। हाँ, सब मिला के होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन आप पता करिएगा, सब नहीं रहेगा उसमें। ये बीमारी। तो अब मैं उस कथावाचक को बता दूं, उस पंडित को बता दूं, जो अपने आप को बड़ा पंडित मानता है, जो बड़ा विद्वान मानता है। पाथर का मूर्ति बना के राम जी कहते हो और उस मंदिर में सबको जाने नहीं देते। पता नहीं उस कथावाचक को अक्ल कब आएगी। कथा करता है, अब उसके कथा में लाखों लोगों की भीड़ रहती है, लेकिन अक्ल नहीं है, क्योंकि अक्ल बाजार में मिलता नहीं है। ये तो पाथर के मूर्ति वाले मंदिर में तुम नहीं जाने देते हो, लेकिन साक्षात 100 शरीर पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम सबरी के हाथ से जूठा बैर खाए। तुम पाथर के मूर्ति में कहते हो कि अछूत है, छुआ जाएगा। इधर साक्षात परब्रह्म परमात्मा सबरी का जूठ बैर खाए। बाजार में अकल मिलता तो थोड़ा खरीद कर हम देते अपने तरफ से, लेकिन अकल तो बिकता है। तो बोलेगा कि पाथर के वो मंदिर में नहीं जाने देंगे हम। आजकल के कथावाचक की मैं बात करता हूं, जो अक्ल से कमजोर है, मंदिर नहीं जाने देता है। तुम पूजा नहीं करोगे, तुम नहीं करोगे। और उदाहरण देता हूं, आपके घर पर गिद्ध बैठ जाएगा तो पंडित के पास जाइए तो बोलेगा कि बड़ा लिस्ट देगा कि गंगा स्नान करना पड़ेगा, सिमरिया जाना पड़ेगा, भंडारा करना पड़ेगा, क्योंकि घर पर गिद्ध बैठ गया। राम जी जब वनवास में थे तो हम कहते हैं कि आप भी जानते हैं, हम कहेंगे कि आप भी जानते हैं। रामायण में है कि नहीं है? रामचरितमानस में है कि नहीं है? जटायुराज गिद्ध को क्या वो शाकाहारी कंठी पहना था? वो जटायुराज गिद्ध, वो भी मांसाहारी प्राणी था। जो जटायुराज गिद्ध था वो दाल भात सब्जी खाता था, कि वो भी मांसाहारी प्राणी था। उसको राम जी गोदी में लेके जो राजा दशरथ को गति दिए हैं, वो गति जटायुराज गिद्ध को दिए। ये पंडित लोग सनातन हिंदू धर्म को खा जाएगा, जैसे सांप अपने बच्चे को खा लेता है। ये कथावाचक, ये पंडित लोग हिंदू धर्म को बेड़ा गर्क करके छोड़ देगा, जातिवाद करके। नहीं बोले? अब मंदिर में पूजा कौन करेगा? ये सवाल। मंदिर में पूजा कौन करेगा तो सवाल तो आपसे मैं सवाल करूंगा, गाड़ी कौन चलाएगा? यहाँ पर हम 4 चक्का रखते हैं, स्कॉर्पियो रखते हैं, आपसे सवाल करते हैं गाड़ी कौन चलाएगा? जिसको चलाने आएगा। मंदिर में पूजा कौन करेगा? जिसको पूजा करने आएगा, चाहे राम का बेटा, चाहे चौपाल का बेटा, साफी, यादव, मंडल, झा, मिश्रा कोई हो, जिसको पूजा करने वो पूजा करेगा। एक बात है साहब, सबको जगना पड़ेगा। भारत स्वतंत्र हुआ था, कैसे हुआ था? कैसे हुआ था? एक आदमी के सहयोग से भारत स्वतंत्र हुआ था, लेकिन सनातन हिंदू धर्म अभी गुलाम है, जातिवाद की गुलामी के जंजीर में बंधा हुआ। कैसे आजाद हुआ था? पता है आपको? कैसे आजाद करेंगे? हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल
दिया है जान भी देंगे है वतन तेरे लिए। हर कदम अपना करेंगे, हर कदम अपना करेंगे है वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे है वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे है वतन तेरे लिए। एक बात, यदि आप राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, तो जी जान लगाना पड़ेगा। इस जातिवाद, जो जातिवाद करता है उसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। कथा कौन करेगा? किसका बेटा करेगा? तो जिसको करने आएगा। इसमें जो ये लगा देता है कि राम का बेटा नहीं करेगा, चौपाल साहबी का बेटा नहीं करेगा, उसके खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी साहब। राम का बेटा इंजीनियर, डॉक्टर, मास्टर, नेता बनेगा, पंडित क्यों नहीं बनेगा? कथावाचक क्यों नहीं बनेगा? बाकी बिहारी लाल के। तो मैं एक नारा देता हूं, जातिवाद मिटाओ और सनातन हिंदू धर्म को मजबूत बनाओ। सही बोला कि गलती बोला? सही बोला कि गलती बोला? राम का बेटा, चौपाल का बेटा, हम तो कहते हैं, मैं नहीं बोलता हूं साहब, उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। हमारे आपके शास्त्र में लिखा हुआ है कि धरती एक परिवार है, कुटुंब है। देखिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, आपके शास्त्र में क्या लिखा हुआ है? आई पंडित सब बोल भी नहीं करेगा, अब बोलेगा तो अर्थ गजब का अर्थ करेगा भाई। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहे। उसमें राम, चौपाल, यादव, मंडल, मुसलमान आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? जातिवाद मिटाओ, सनातन हिंदू धर्म को मजबूत बनाओ। सही बोला? जागिएगा, जी जान से जागिएगा। राम का बेटा को पंडित बनाइएगा, चौपाल का बेटा को पंडित बनाइएगा, यादव का बेटा को पंडित बनाइए, कथावाचक बनाइए। एक बात बताइए, कुछ बच्चे होते हैं वो जन्म से ही संस्कार लेके आते हैं। किसी को खेल में रुचि, किसी को राजनीति में रुचि, किसी को पूजा पाठ में, अध्यात्म में रुचि। तो यदि किसी का बेटा को अध्यात्म में रुचि है, वो राम का बेटा, चौपाल का बेटा है, उसको पंडित बनाइए और मंदिर में पूजा करवाइए। और नहीं तो आपके पास कागज है तो मेरे पास लेके आइए, और नहीं तो हम तो कागज लेके बैठे ही हैं। बाकी बिहारी सही बोला? सही बोला? ये प्रथा मिट पड़ेगा कि नहीं मिटाना पड़ेगा? एक आदमी क्यों, एक आदमी ही कथा क्यों करेगा? आपके गांव में कितना वार्ड है? एक आदमी से संभव है? होगा? वो कर पाएगा? इतना बड़ा इंडिया है, 4-5 कथा हर एक ब्लॉक में वीडियो होता है, हर एक वार्ड में वार्ड मेंबर होता है, हर एक पंचायत में मुखिया होता है, तो हर एक गांव में 2-4 को पंडित क्यों नहीं होगा? अब फलने आएगा तो पंडित बनेगा। क्यों जी? सारबा में क्यों नहीं बनेगा? अलोला में क्यों नहीं बनेगा? इसलिए जागना पड़ेगा। राजन, आप जो इतना सवाल किए, उस समय धरती पर अत्याचार बढ़ गया था। पृथ्वी मैया गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गए और रो रही है। आपके सीख लीजिए, भागवत में कदम कदम पर अमृत भरा हुआ है, पद पद में अमृत है, निकालने वाले की जरूरत है। आजकल तो मंदिर में भी भगवान नजर नहीं आते। अब प्रहलाद तो खंभा में से भगवान को प्रकट कर दिए थे साहब। गौ को देखी, पृथ्वी को बहुत कष्ट हुई, रोने लगी। रोती है, कहां गई? ब्रह्मदेव के पास। ब्रह्मदेव बोले कि तुम्हारी समस्या का समाधान हमसे नहीं होगा। भोला बाबा को साथ में लिए, देवों के देव महादेव को साथ में लिए। भोला बाबा बोले हमसे भी नहीं होगा। भोला बाबा, ब्रह्मदेव धरती माता गौ रूप में है और देवता सब मिलके कहां गए हैं? क्षीर सागर के तट पर पहुंचे हैं। आहा, और कन्हैया
सब कहते हैं कि ठाकुर को पुकारो, ठाकुर को पुकारो। हमको तो समझ में नहीं आता है कि भोली भाली जनता श्रोता कैसे ठगा जाता है। उस समय में ब्रह्मा जी कहते ना कि पृथ्वी अंगूठी पहन लो तो ठीक हो जाएगा, बाबा से हाथ दिखा लो तो ठीक हो जाएगा। हाँ? आजकल जो टीवी पर बाबा सब हाथ देखता है, पर्चा निकालता है। हाँ? ब्रह्मा पृथ्वी दुखी हो गई तो ब्रह्मा जी अंगूठी नहीं दे सकते, पर्चा नहीं निकाल सकते थे। हाँ? बताइए, हमको तो जब देखते हैं टीवी पर ना तो बड़ा तकलीफ होता है जी, हंसी भी आती है कि कैसा आदमी सब है। मैं आपको एक बात और बता दूं, रामायण में देखिए, राम जी के भाई लखनलाल को शक्ति बाण लगी, माने बीमार हो गए, तबीयत खराब हो गई। तो आप दौड़िएगा बाबा के पास, पर्चा निकाल दीजिए, झाड़ फूक करा लीजिए, जंतर लीजिए, आप दौड़ते हैं। राम जी तो अपने पर ब्रह्म परमात्मा थे, काहे ने जंतर बांध दिए लखनलाल को। कहां गए, कहां भेजे? वैद्य के पास, डॉक्टर के पास। राम जी भेजते हैं डॉक्टर को लेके आओ, आप जाइएगा बाबा के पास, पर्चा बनाओ, मर जाइएगा लेकिन पर्चा बनाइएगा। अब बाबा भी ठगने के लिए तो तैयार है, आप ठगाइएगा तो बाबा को ठगने में क्या जाता है। तुम्हारे नाम से पर्चा निकालता हूं, तू आओ हरा टी शर्ट वाला इधर आ, तुम्हारा नाम मनोज है ना? बाबा की कृपा है, तुमको नौकरी लगने वाली है। तो बाबा तुम अपने ही काम छोड़ के नौकरी कृपा कर न लो, काहे ये सब करते हो, पर्चा निकालते हो। बाके बिहारी आप बताइए, राम जी वैद्य के पास भेजते हैं, आजकल के बाबा अब वही हनुमान जी डॉक्टर के पास गए। देखिए ताज्जुब है, हनुमान जी डॉक्टर के पास गए, हनुमान जी का चेला कहता है कि आओ पर्चा निकाल देते हैं। आप लोग पर्चा बनाने के लिए, मरने के लिए तैयार भी है, कैसे भी आज मेरा नंबर लग जाएगा। ये पूरी की पूरी ठगाई है कि नहीं है, ठगता है कि नहीं ठगता है। राम जी पर्चा बनाए थे, हनुमान जी पर्चा बनाए थे कि डॉक्टर के पास गए थे। बेटा नहीं होता है तो आओ हम तुमको बेटा देंगे। रे ठग, दुगो कथावाचक बड़ा प्रचलित है, वो क्या बोला है, मेरे पास वीडियो है, आपके पास भी होगा, उसका हम आपके पास रखते हैं, विश्वास करिएगा। क्योंकि ये व्यास गादी भ्रम छुड़ाता है। क्या छुड़ाता है? भ्रम छुड़ाता है। तो एक कथावाचक बोलता है, जिसके कथा में टीवी पर 5 लाख 10 लाख लोग रहता है, हम आप जैसे भगत सब रहता है, वो बोलता है कि जिसको बेटा या बेटी नहीं हो रहा है वो गाय को गेहूं खिलाइए, गेहूं खिलाइएगा तो गोबर के माध्यम से गेहूं फिर वापस आएगा। उस गेहूं को धो लीजिए, धो के सुखा लीजिए, उसको रोटी बनाइए, रोटी बना के भगवान को भोग लगाइए। भगवान को भोग लगा के जो रोटी खाएगी महिला तो गर्भवती हो जाएगी। एक उपाय, ये बाबा है कि डॉक्टर है, देखिए उसको सब इंजीनियरिंग भी पता है, डॉक्टरी भी पता है, वकालत भी पता है, सब उसको पता है, अब पता कुछ नहीं है, आता कुछ नहीं है, ठगने का काम। दूसरा पंडित क्या बोलता है? दूसरा पंडित बोलता है कि बेल गाछ जो होता है, बेलपत्री का गाछ, उसके नीचे जाइए, किसी ब्राह्मण ब्राह्मणी के बेटा को गोदी में ले लीजिए, उसको खीर खिला दीजिए, और वो जो जूठा खीर खाइएगा तो बेटा बेटी हो जाएगा। तब तो 6 साल एम्स में पढ़ाई करता है, MBBS करता है, MD करता है, लाख का लाख रुपया खर्चा होता है, वो सब फेल। अब बेला गाछ के नीचे में खीर खिला दीजिए, बेटा हो जाएगा। तब तो भाई मेरे, फिर आप लोग आजमा के देखिए, तब पता चल जाएगा कि ठग है कि बाबा है। हम लोग ठगाने के लिए तैयार है। बाकी जरा अक्ल होगा तो राम जी वैद्य के पास, डॉक्टर के पास में भेजते हनुमान जी को, आए हनुमान जाओ डॉक्टर के पास। डॉक्टर है कहाँ? लंका में है, वो दुश्मन पार्टी में। 1 नंबर का डॉक्टर कहाँ है जी? रावण के पास। सुखेन वैद्य जाएगा कौन? तो लाने वाला भी ऐसा बुद्धिमान होना चाहिए, चालाक बलवान होना चाहिए, हनुमान जी को भेजे। तो क्या आप लोग पर्चा बनाइएगा, पर्चा बनाने में विश्वास रखिएगा, अंगूठी पहनने में विश्वास रखिएगा। बाबा बोलते हैं कि पर्चा बना लो, और यहाँ पर बस जाते हैं लंका वैद्य को लाने। बारे बाप, हरे बाबा के चेला खुद लंका जाते हैं डॉक्टर लाने के लिए, अब तुम पर्चा बनाने में लगे हो, तो बनाइए, मेरा क्या है। ये ठग है, पूरा ठगाई, ठगने का काम हो रहा है।
बाकी बिहारी लाल की। गौ को पृथ्वी मैया गौ का रूप धारण करके, तो ब्रह्मा जी बोले हमसे नहीं होगा, भोला बाबा बोले हमसे नहीं होगा, देवता बोले हमसे नहीं होगा, सब मिलके पुकारे। किसको पुकारे? भगवान को पुकारे। तो हम लोगों को जब कष्ट आ जाए तो क्या करिएगा? क्या करिएगा? ये यदि ब्रह्मा जी को होगा, भोला बाबा करेंगे, तो हम लोग उनके चेला हैं, तो हम लोग को भी भगवान को पुकारना चाहिए कि अंगूठी पहनना चाहिए? आइए सब मिलके पुकारते हैं। मेरा छोटा सा संसार, प्यार से पुकारिए। हम क्यों पुकारें? पृथ्वी दुखी है तो अपने दुख के लिए पुकारती है। हम लोग को भी तो दुख है, किसी को शारीरिक तकलीफ है, किसी को आर्थिक तकलीफ है, किसी को मानसिक तकलीफ है, तो हम लोग अपनी तकलीफ के लिए ठाकुर को पुकारें। मेरा छोटा सा संसार, हरिया जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरिया जाओ एक बार। मेरा छोटा लोग पुकारे तो ठाकुर की आकाशवाणी हुई। हम लोग पुकारते हैं तो क्यों नहीं कुछ होता है? क्योंकि दिल से नहीं पुकारते हैं। हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ। प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ। मेरा छोटा सा संसार, हरिया जाओ एक बार। मेरा छोटा हरिया जाओ एक बार।
बोले बाके बिहारी लाल की।